हेलो स्टूडेंट्स ऑफ फिफ्थ स्टैंडर्ड। चलिए आज हम EVS 2 का फर्स्ट लेसन है व्हाट इज़ हिस्ट्री, उसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें फर्स्ट है द साइंस दैट ट्राइज टू अंडरस्टैंड पास्ट इवेंट्स इज़ कॉल्ड हिस्ट्री। बी है हिस्ट्री इज़ नॉट रिटन सोली ऑन द बेसिस ऑफ इमेजिनेशन। इमेजिनेशन के आधार पर हिस्ट्री नहीं लिखी जाती है। नाउ क्वेश्चन सेकंड है आंसर ईच क्वेश्चन इन वन सेंटेंस। इसका ए है व्हाट इज़ साइंटिफिक मेथड। हमने लेसन के समय अच्छी तरह से इसे जाना है। तो व्हाट इज़ साइंटिफिक मेथड? अ मेथड ऑफ यूजिंग अ नंबर ऑफ डिफरेंट टेस्ट्स to determine whether the evidence is reliable is called the scientific method. Next B वाला है of which action is India's independence the result. इंडिया का इंडिपेंडेंस किस एक्शन का रिजल्ट है? तो आंसर इज इंडिपेंडेंस was a consequence of an action that is the Indian people struggle for independence. हमें इंडिया को इंडिपेंडेंस किस एक्शन से मिली है? तो स्ट्रगल किया था, इंडियन पीपल्स ने स्ट्रगल किया, इसी की वजह से हमें इंडिपेंडेंस मिली। नेक्स्ट है सी व्हाट डज़ द स्टडी ऑफ हिस्ट्री मेक पॉसिबल। हिस्ट्री की वजह से क्या पॉसिबल होता है? द स्टडी ऑफ हिस्ट्री मेक्स इट पॉसिबल फॉर अस टू स्टडी व्हाट इज़ एंड व्हाट इज़ नॉट फेवरेबल फॉर द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। ह्यूमन सोसाइटी की प्रोग्रेस के लिए क्या फेवरेबल है और क्या नहीं है। क्वेश्चन 3 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। इसमें ए है वाई इज़ हिस्ट्री कंसीडर्ड टू बी अ साइंटिफिक डिसिप्लिन। So answer is history is considered to be a scientific discipline because it uses scientific method while looking for collective evidence. Help is taken from other sciences when required. तो हिस्ट्री को साइंटिफिक डिसिप्लिन भी कंसिडर किया जाता है क्योंकि इट यूजेस साइंटिफिक मेथड, क्योंकि ये साइंटिफिक मेथड यूज़ करती है जब इसे प्रॉपर लिखा जाता है, और कलेक्ट एविडेंस भी कलेक्ट करती है, और साइंस से भी अगर ज़रूरत पड़ी तो हेल्प ली जाती है। व्हाट इज़ इट दैट पुट्स ऑब्स्टिकल इन द वे ऑफ विलेज डेवलपमेंट। यह बी क्वेश्चन है। सो आंसर इज़ इफ़ द पीपल ऑफ अ विलेज वर्क टुगेदर एंड हेल्प वन अनदर द विलेज मेक्स गुड प्रोग्रेस। अगर गाँव के लोग एक साथ आएंगे और एक दूसरे को हेल्प करते हुए आगे बढ़ेंगे तो विलेज की प्रोग्रेस होगी। हाउएवर इफ़ द पीपल कैन नॉट कम टुगेदर, और लोग अगर इकट्ठा नहीं आएंगे तो इट पुट्स ऑब्स्टिकल इन द वे ऑफ इट्स डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट में, विलेज की डेवलपमेंट में ऑब्स्टिकल्स आएंगे, रुकावटें आएंगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4 कंप्लीट द कंसेप्ट चार्ट। अभी देखिए ये हमें एक कंसेप्ट चार्ट दिया है। इसमें मिड में है हिस्ट्री। हिस्ट्री है तो इसमें हमें दिया है ऑफ अ विलेज, तो हमें बनाना है ऑफ अ स्कूल और माई ओन। फिर उसके बाद है राइट साइड में ह्यूमन सिविलाइजेशन, फिर नीचे की ओर है वर्ल्ड, नेशन, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, मतलब ये सभी लोगों से जो है संबंधित है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 5 क्लासीफाई द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री यूजिंग द चार्ट गिवन हियर। एक हमें चार्ट दिया हुआ है और उसके आधार पर हमें इन सभी को डिवाइड करना है। किस किस को? तो कुछ सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री दिए हैं, जैसे कॉइन्स है, लेटर्स है, फोर्ट्स है, ट्रेडिशनल सॉन्ग्स है, पॉट्स, कॉपर प्लेट्स, ओल्ड स्ट्रक्चर्स, स्टोन इंस्क्रिप्शंस, फोक सॉन्ग, पिलर्स, बायोग्राफीज, रॉक कट केव्स एंड फोक टेल्स। अभी हमने जब सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री पढ़े तो उसमें हमने 3 तरह के पढ़े हैं ना, मटेरियल, रिटन और ओरल। तो हमें इन तीनों में इन सभी को डिवाइड करना है। तो मटेरियल सोर्सेज में कॉइन्स हैं, फोर्ट्स, पॉट्स, ओल्ड स्ट्रक्चर्स, पिलर्स, रॉक कट केव्स आएंगे। रिटर्न सोर्सेज में लेटर्स है, कॉपर प्लेट्स है, स्टोन इंस्क्रिप्शंस एंड बायोग्राफीज आएंगे। ओरल में ट्रेडिशनल सॉन्ग्स है, फोक सॉन्ग्स है एंड फोक टेल्स आएंगे। सो दीज आर आर क्वेश्चन आंसर्स। तो मैं अभी आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट हो तो कमेंट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे बच्चों का फ़ायदा हो सके।
5th और 7th के मैंने मैथ्स को छोड़कर सारे सब्जेक्ट्स डाले हुए हैं और 10th का हिंदी सब्जेक्ट डाला हुआ है। तो आप अगर आपके पहचान में कोई है या आपके ब्रदर सिस्टर हैं तो आप कोऑपरेट कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।